हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 42। समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि एक भुजा बी और आधार कोण एम दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा हमें दी गई है बी और आधार कोण दिया गया है एम। तो इनका यूज करते हुए हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हमें लेना है एक भुजा हमें दी गई है बी। अपनी मर्जी से हम ले लेंगे। मैं इसको लेती हूँ 6 सेंटीमीटर के लगभग मैंने ये ली है। और एक हमें दिया गया आधार कोण, तो ये मैंने आधार कोण के लिए एक रेखा आधार की ले ली और ये मैंने ये एंगल जब हम बनाएंगे जो हमें दिया हुआ है ये इस तरीके से लेना है कि ये 60 डिग्री का ना हो, 60 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनने में जो है वो ठीक हमें लगे कि हाँ वो समद्विबाहु त्रिभुज ही बना है। और यहाँ पर हम एक जो चाप लगाते हैं वो कितनी भी खोल के हमने एक चाप यहाँ लगा लेनी, कितनी भी प्रकार खोल के। और ये हमारा दिया हुआ है एम कोण और ये हमें बी इसका नाम दिया हुआ था भुजा का, ये भी हमने लिख लिया है। अब हम करेंगे अपना प्रश्न स्टार्ट, जो भी हमने करना है। अब हमें आधार कोण सबसे पहले दिया गया है, उसी का हम यूज़ करेंगे। आधार कोण बनेगा हमारा आधार पर ही, आधार हमें इस सम में दिया हुआ नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से एक रेखा यहाँ पर खींच लेंगे। मैं थोड़ा सा इस ढंग से ले रही हूँ कि दिक्कत ना आए। ये कितनी भी हमने रेखा ले ली क्योंकि हमें आधार नहीं दिया हुआ है। अब हमें एम कोण बनाना है। ये बिंदु का नाम हम ए ले लेंगे, बी बिंदु हमें पता नहीं है क्योंकि हमें एग्जैक्ट आधार नहीं पता। अब हमने ये चाप एम कोण की चाप जितनी प्रकार खोली, ए बिंदु पे प्रकार रख के हमने एक चाप लगाई। चाप लगा के उसको इसके जितना काट दिया। काटने के बाद ए बिंदु से ये हमारी हल्की रेखा ऊपर चली गई। ये हमारा बन गया एम कोण, जो हमें ये दिया हुआ था सेम हमारा यहाँ बन गया ए बिंदु पर। अब हमने बी भुजा जो हमें दी गई है उसको नाप लेंगे। ये मैंने नाप ली, नाप कर ए बिंदु पे रख के हमने एक यहाँ पे चाप लगा दी, काट दिया उसको हमने बी भुजा जितना हमने यहाँ से यहाँ काट दिया। और यहाँ पर हमने काट कर अब हम यहाँ से अब जहाँ पे हमने काटा है बी भुजा जितना, वहीं पर हमने ए जितनी प्रकार खुली रखकर नीचे की साइड हमने एक चाप लगाई और जहाँ पर ये चाप काटेगा नीचे रेखा पर, वहाँ पर हमारा आ जाएगा बी बिंदु। ये आ गया हमारा बी बिंदु, ये आ गया हमारा आधार और ऊपर ये इसका नाम दे देंगे सी। और अब कुछ नहीं करना, बस सिंपल अब हम इसको डार्क मिला देंगे, स्ट्रेट डार्क। ये हमारा आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको भी डार्क कर देंगे। पहले हम इसलिए डार्क नहीं कर सकते थे कि हमें आधार नहीं पता था, अब हमें आधार पता लग गया है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 42। समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हमने जब हमें भुजा दी गई थी और हमें दिया गया था आधार कोण। प्रश्न नंबर 42 के बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 55 पर। क्योंकि ये इससे काफी सिमिलर है तो इसलिए मैं आपको सीधा 42 के बाद 55वां सम आपको बता रही हूँ। बीच के सम हम आगे करते रहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि ऊंचाई AD और आधार कोण M दिया गया है। पिछले वाले सम में हमें दी गई थी, ये देखिए मेरा यहीं किया हुआ है, भुजा दी गई थी और आधार कोण। अब की बार हमें दिया गया है
ऊंचाई दी गई है AD और आधार कोण M दिया गया है, भुजा की जगह ऊंचाई दी गई है। अब की बार बनाना वही है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखकर और आगे हम अपना सम बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें भी अब हमें, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी हम प्रश्न नंबर 55, जब हम हाइट लेते हैं तो हम उसको वर्टिकली शो करेंगे। तो ये मैंने अपनी हाइट शो कर दी, इसमें भी मैंने इसको 6 सेंटीमीटर ही ले लिया है। नाम है इसका AD। A हम नीचे की साइड लेंगे और D हम ऊपर की साइड, और इसको हम वही हमें आधार कोण दिया हुआ है पहले वाले सम की तरह। तो हमने ये आधार के लिए एक रेखा ये ले ली। अब मैंने आपको पिछले वाले समय भी बताया था कि जो एंगल है थोड़ा सा अपर साइड ही रखिएगा, 60 से अबव, 90 से कम, तो ताकि आपका समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर नज़र आए। ये मैंने रेखा ले ली और इसके बाद एक हम लगाएंगे चाप। ये हमारी अपनी मर्जी है ना, तो हम कितना भी ले सकते हैं। और ये हमने बीच में एक लगा ली हमारी चाप। ये हमारा बन गया M कोण। अब हमने वही पिछले सम की तरह AB रेखा, हमें आधार नहीं दिया गया है तो हमें अपने आप से एक रेखा हमने ले ली कितनी भी, और यहाँ हमें A बिंदु लिख लिया है। A बिंदु पर रख के हम बनाएंगे अपना आधार कोण M। आधार कोण M बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस, जितनी ये चाप है, ये चाप A बिंदु पे रख के और फिर इस चाप को यहाँ से नाप लेंगे, इसको उतनी खोलकर रखकर एक चाप लगाई और इसको हम हल्का ऊपर बढ़ा देंगे हल्की रेखा में। हल्की रेखा में इसीलिए बढ़ाया है कि अब की बार भी हमें ये हमारा M कोण हमारा बन गया है। अब की बार अब हमें दी हुई है हाइट। हमने पिछली बार भुजा दी थी तो हमने यहाँ से काट दिया था। ये देखिए, पिछली बार भुजा दी थी तो यहाँ से रख के B भुजा काट दी थी। अब की बार हमने हाइट दी हुई है तो हमने क्या करना है, हाइट जितनी दी हुई है ये हाइट नाप ली और A बिंदु से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमने यहाँ एक चाप लगाई और इधर से कहीं पर भी प्रकार रख के, कहीं पर भी यहाँ प्रकार रख के इधर से थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे एक चाप लगाई। और हमने लाइंस एंड एंगल्स के एक सम में ये बात, ये हमने एक सम किया था कि हमने एक हमें दी हुई है रेखा और उसी के समानांतर हमने एक रेखा यहाँ खींची थी। हाइट हमें गिवन थी उसमें भी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट हमारी ये समानांतर रेखा यहाँ पर आ जाएगी और ये रेखा हमारी दानेदार आएगी क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। अब जहाँ पर ये काटा है, जो ये बिंदु यहाँ पर आया है, जहाँ ये हमारी ये रेखा गई और ये पैरेलल लाइन वाली रेखा आई हाइट के बाद, जो हमें हाइट दी हुई थी, उसके बाद इस बिंदु पर वही जैसे हमने पिछले सम में किया था, A बिंदु जितनी प्रकार खोलकर, ये देखिए A बिंदु जितनी प्रकार खोल ली और नीचे की तरफ ये चाप लगा दी। जहाँ पर ये बिंदु आया इस रेखा पर, इसका नाम हमने रख दिया B। अब ये आ गया हमारा आधार और इसका नाम B को जब हम इससे मिला देंगे, और ये हम सीधा डार्क ही मिला सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये हमारे आंसर वाली लाइन है, तो हमें पहले लाइट और फिर डार्क मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम यहाँ से इसको डार्क कर देंगे, इसका नाम C लिख देंगे और ये जो है नीचे वाली AB रेखा भी हमारी ये आधार है, ये भी डार्क आ जाएगी। तो ये हमने बना लिया प्रश्न नंबर 55।